जिन पर सरकार का जवाब नहीं के बराबर आया। पहला विषय था ये जो घोटाला है पत्थर का। माननीय मंत्री जी ने आंकड़ों के जाल में हम लोगों को फंसा दिया कि ये इतने एफआईआर्स हुए थे पहले, अभी इतना हुआ है, पहले इतना रेवेन्यू आया था, अभी इतना आया है। सवाल ये था कि रेवेन्यू इतना आया जरूर है, लेकिन अगर आपने चोरी को रोका होता तो शायद आपका रेवेन्यू 10,000 करोड़ और बढ़ जाता। जो चोरी हुआ है, हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया टेक्नोलॉजी की तरफ कि साहब अगर आपका गड्ढा हुआ है तो आप सैटेलाइट से माप करा लीजिए। भारत सरकार ने कराया है, अभी आयरन ओर के माइंस में है, और 20-20 हजार करोड़ रुपए तक का पेनल्टी लोगों को देना पड़ा है। तो आप सैटेलाइट मैपिंग करा लीजिए कि किसको कितना माइनिंग लीज दिया गया था, किसने कितना माइनिंग किया, किसने कितना रॉयल्टी जमा किया, और बाकी जो बचा वो अवैध है, और आप उससे वसूली का कार्रवाई कीजिए। लेकिन इस बात को सरकार गौन कर गई। तो मंत्री का जवाब प्योरली गोल गोल घुमाने वाला था। विस्फोटक के विषय पर भी आपने देखा कि जहां अवैध माइनिंग होता है वहां अवैध विस्फोटक का इस्तेमाल होता है। मंत्री जी ने सीधे सीधे कहा कि भाई भारत सरकार का मामला है। आपके क्षेत्र में, आप झारखंड की धरती पर अगर कोई विस्फोटक लेकर के आता है तो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, और ये झारखंड सरकार का विषय है, उनको एड्रेस करना चाहिए। तो कल एक विषय था शराब का, आपने देखा सरकार ने उसमें भी बहुत अच्छा उत्तर नहीं दिया। और आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय था कि इस राज्य में अभी 12 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही है। इस बात का भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय है, इनका भूमिका अभी जैसे वो महाभारत में एक पात्र थे जो लेटे हुए थे तीर धनुष पर, उस सबके गार्डियन थे, लेकिन एकदम असहाय, जिसको बोला जाता है असहाय पदाधिकारी जवाब नहीं देता है, इनके बस में नहीं है। मंत्री सीट पे नहीं रहता है, इनके बस में नहीं है। कोई उल्टा पुल्टा जवाब देता है, इनके बस में नहीं है। तो इनकी स्थिति, मनोस्थिति हम लोग समझ सकते हैं कि ये हम रामायण के उसी पात्र के बराबर हैं जो ये पे सोए हुए हैं, बानों की सैया पे सोए हुए हैं, लेकिन अपनी बातों को ये फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। झार पोर्टल एक लॉन्च किया गया है।